जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना। आज हम संकल्प लें इस बात का, हाथ उठा के संकल्प लें कि ऐसे लोगों को हमको हमेशा के लिए देखना है जो हमारे आपके बीच में हमारी आपकी बुराई करने के लिए आते हैं। मैंने बहुत सारे फोनों पे बातें सुनी। आज का कार्यक्रम आपका है कि अकेले रामवीर सिकरवार का है? आज का कार्यक्रम हमारे आपका सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है। एक भी फोटो मैंने अंदर इसलिए नहीं लगाया कि आपके भाई रामवीर सिकरवार का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये आपके हमारे आपके दिल के जुड़ाव का कार्यक्रम है, आपके प्रेम स्नेह का कार्यक्रम है, मंच पर बैठे सारे लोगों का कार्यक्रम है, नीचे बैठे सारे लोगों का कार्यक्रम है। आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार हाथ जोड़ के नारा लगा दो कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। दूर रहने वालों को अच्छा जवाब भी देंगे, हम सब एक हैं। नरसिंहगढ़ से महाराज पूर्व विधायक और जो भी हमारे विधानसभा के विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। राजा महाराजाओं की महासभा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये सफल आयोजन हमारे भाई रामवीर सिंह सिकरवार जी ने जिस तरह से किया, अभी हमारे वक्ता कह रहे थे शाहजहांपुर में रेल की व्यवस्था कम है, मुख्य मार्ग से नहीं, प्लेन की व्यवस्था कम है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रामवीर सिकरवार सिंह के दिल में इतनी जरूर जगह थी, इनके खून में इतनी जरूर जगह थी, इनके प्यार में इतनी जरूर जगह थी, जो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग आपके शाहजहांपुर में आप सबके दर्शन के लिए यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं। ये इनका प्यार है, ये इनका सम्मान है। आपको लगता होगा रामवीर सिंह सिकरवार शाहजहांपुर, उज्जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश यहाँ तक कार्य करते हैं, लेकिन मैंने रामवीर सिंह सिकरवार को देखा है, ये जम्मू के सम्मेलन में भी होते हैं, तो गुवाहाटी में भी होते हैं, तो कलकत्ता में भी होते हैं, जहां वो आपके शाहजहांपुर का नाम बुलंद कर रहे होते हैं, मध्य प्रदेश का नाम बुलंद कर रहे होते हैं। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश रहा है और शाहजहांपुर उसका हृदय जनपद है। और ऐसे प्रांगण में जहां राजराजेश्वरी माता का विशाल प्रांगण, महाकाल उज्जैन की नगरी का निकटतम जनपद, और यहां मैं देख रहा था कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, कुर्सियां लगातार लानी पड़ रही थी, कार्यक्रम में लोग और बढ़ते जा रहे थे, मंच इतना विशाल होने के बाद भी उस पर कुर्सियां लगातार और बढ़ाई जा रही थी, संख्या बढ़ती जा रही थी, लगातार टेंट हाउस वाला कुर्सियों को ट्राली उससे लाके टेम्पो से ला के कुर्सियां लगा रहा था, बढ़ा रहा था। ऐसा विशाल ये कार्यक्रम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का क्यों हुआ, इसके पीछे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी के खून पसीने की मेहनत है, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में इस देश की बिगड़ती हुई राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद, जैसे माला में मोती बिखर जाते हैं, राजपूतों को बहुत पद चाहिए, राजपूतों को बहुत मंच चाहिए, माला चाहिए, माइक चाहिए, लालसा है, इस सब के बावजूद महेंद्र सिंह तंवर जी ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा इस क्षत्रिय महासभा की माला को बांध के रखा, जोड़ के रखा, एक करके रखा है। और आप सबको जानकारी हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी हैं, देश की सबसे पुरानी स्थापित महासभा है। विजय सिंह परिहार जी मंच पर बैठे आपके इंदौर से, पूरा जीवन समर्पित किया है और कंधे से कंधा लगाकर आपकी महासभा के लिए कार्य कर रहे हैं। क्यों? इनको क्या पड़ी है? मैं मानता हूं राजनीतिक जीवन हो सकते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर और इस डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट और विजय सिंह परिहार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सत्ता आती
आती है, चली जाएगी, आ जाती है, लेकिन ये राजनीति के लिए नहीं, अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो समाज को जरूरत है कि आज आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर मैं बाहर जो खड़े हैं लोग, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आ जाएं, यहां बैठे। जो बाहर हमारे युवा खड़े हैं, हम उन युवाओं के लिए आए हैं। शाहजहांपुर बहुत बार नहीं एपी सिंह आ पाएगा, इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं हर समय शाहजहांपुर आता रहूं। प्यार रामवीर सिंह सिकरवार बहुत है, बहुत करते हैं, इनके बच्चे लगातार लगे हैं, लेकिन आप अगर लोग यहाँ बैठेंगे और कुछ संकल्प करेंगे, कुछ निश्चय करेंगे, तो इस मंच पर बैठे हुए लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, मेरा भी दिल्ली जाके हौसला बढ़ेगा। मेरा भी जब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी बात रख रहा हूंगा तो मैं भी ज्यादा बहस कर पाऊंगा। जब मैं SC/ST एक्ट के लिए लड़ रहा हूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि शाहजहांपुर के लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं अपनी। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, जो बाहर खड़े हैं लोग, बाहर जो बातें कर रहे हैं यहां सुन लें। आपको अपनी बातें करने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। आप यहां आए और बैठे और जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उनको सुने। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सब बात करते हैं SC/ST एक्ट की, आरक्षण की, लेकिन किया किसने? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी ने 2010 और 2017 में लगातार 2 देशव्यापी यात्राएं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस दिल्ली के रामलीला मैदान, और दोबारा जब 17 में समापन हुआ तो तालकटोरा के इंडोर स्टेडियम में समापन हुआ। मांगे क्या थी? क्यों हम लोग पूरे देश में दौरा किया, पूरे देश में इस यात्रा के द्वारा किया? मांगे थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों? हमारे युवा का ब्रेन ड्रेन हुआ है। हमारा युवा यहां से विदेश में जाता है क्योंकि भारत में उसे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि यहां तो 90% वाला बेरोजगार है और 20% वाला उसका अधिकारी बन के चला जाता है। विषय ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के जो सिस्टम है उसमें भारत के लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं। अमेरिका के मंत्रिमंडल में भारत के लोग पहुंचे हैं, उनकी भारत में पूछ नहीं है। उन्हें वहां रास्ता मिलता है, उन्हें वहां लोग रख रहे हैं, यहां नहीं लोग रख पा रहे हैं। फिर वहां से चीज आती है, वो भारत की मानी जाती है। इसलिए आरक्षण दुनिया के किसी देश में नहीं है। आरक्षण कैंसर की तरह हमें खा रहा है। इसलिए महेंद्र सिंह तंवर जी ने देशव्यापी यात्रा की, 2 बार यात्राएं की। आप पूछेंगे फायदा क्या हुआ? आपको पता है, जो राष्ट्रपति भवन और गवर्नर और जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए गए आपकी यात्राओं के दौरान, वो सारे वहां पहुंचे और आपको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो कानून बना, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आपकी मेहनत का बदौलत मिला। वो मेहनत थी आपकी, वो मेहनत थी विजय सिंह परिहार और रामवीर सिंह सिकरवार की। जब मैं मध्य प्रदेश में उस यात्रा के दौरान चल रहा था, मुझे भी 104 डिग्री बुखार था। रामवीर सिकरवार जी बहुत यात्रा को आगे तक ले गए, फिर इन्हें अगले प्रांत के लिए उत्तर प्रदेश में घुसना था। उत्तर मध्य प्रदेश की इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने, मुझे याद है, अपनी पगड़ी उतारकर हमारे सिर पर रखते हुए कहा कि मैं जिम्मेदारी देना न तो नहीं चाहता, आपको 104 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपको आगे जाना है। हमने उस पगड़ी की रक्षा की, हमने उस पगड़ी के सम्मान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से SC/ST एक्ट का मुकदमा लड़ा गया, तो हमें उस पगड़ी की याद आई कि हमारे शाहजहांपुर के रामवीर सिंह सिकरवार ने वो हमें पगड़ी सौंपी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ये देश के राजपूतों की है, ये देश के युवाओं की है, ये देश के लड़कियों की है। जो आरक्षण जातिगत होने की वजह से उनकी योग्यता का हनन होता है, उनकी योग्यता का दुरुपयोग होता है। उनका साथी फ्री में फॉर्म भरता है और 30% अंक लाकर उसका अधिकारी बन जाता है, और हमारी बेटा और बेटी 80% अंक लाकर भी उसके चपरासी नीचे बन के खड़े होते हैं। दुख ये होता है। राजनीति हमारे लिए क्या करती है हमें नहीं पता,
लेकिन हमें यह पता है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे लिए क्या कर सकती है। दूसरी उस यात्रा में मांग थी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। आपके मध्य प्रदेश हो चाहे कोई प्रदेश हो, SC/ST एक्ट का इतना दुरुपयोग होता है, केवल हमारी जाति होना हमारा गुनाह हो गया है, हमारा सवर्ण और क्षत्रिय होना गुनाह हो गया है। अरे जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं और जो राजनीतिक दल इसके बल पर राजनीति करते हैं, तुम्हें मुकदमा डालना है तो ब्रह्मा पे मुकदमा डालो जाके। ब्रह्मा ने हमें क्यों राजपूत बना दिया? आप मुकदमा डालना है तो उस समय मुकदमा डालो जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जरूरत पड़ती है देश की। आपको लड़ना है तो उस समय लड़ो जब आपको इस देश के राजपूत की सेना में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आप ढूंढते हैं कि हमें राजपूत सैनिक चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला बोलना है, पाकिस्तान पर हमला।